स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी के। आपके जौनपुर में बहुत सारे किंग हो चुके हैं कॉमेडी के, आप भी शायद एक किंग ही हैं कॉमेडी के। जी हैं। हैं जी। तो इस समय कंट्रोवर्सी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आप भी मुत्तन दादा का और मराठी भौजी का, इनके बारे में कब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ आई थी वीडियो बनाने के लिए और इनको हमने काम दिया, इनको स्टार बनाया और आज हमारा ही नाम वो डुबो रही हैं, हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तो भैया ये बहुत बड़ी गलती है कि जो अपने पास रखा और उन्हीं के टीम में उन्हीं के काम में मतलब अपना दिमाग लगा रही थी, काम कर रही थी, आज उसी इंसान को बेइज्जत किया जाए तो ये सरासर गलत है। अच्छा। हाँ, मराठी भौजी अब जैसे वीडियो पहले आई थी ना, बोली होंगी कि मुझे काम दो, मुझे काम करना है जी। तभी तो मुत्तन दादा अपने काम पे उन्हें क्रिएटर हो, अगर किसी के चैनल पे काम कर रहा है तो उसके साथ धोखा न करे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मुत्तन दादा इसमें कहीं न कहीं गलत हैं, या गलती किसकी है? या कभी आपने मुत्तन दादा से मिला है, उनका क्या कैरेक्टर है? क्या वो मुत्तन दादा ऐसे लड़कियों के साथ करते हैं कि उनको पहले बुलाते हैं फिर उनके साथ ऐसा गलत करते हैं? या बहुत सारी तमाम बातें कह रही थी जो मराठी भौजी है कि हमको कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर ऐसे शूट करवाते रहते हैं और कुछ मतलब नाश्ता पानी ऐसा नहीं पूछते हैं। किसी दिन देते थे लेकिन कोई ऐसा दिन आता था कि कुछ भी नहीं पूछते थे। तो क्या आपकी टीम में या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? देखिए, रही पानी पूछने की बात, तो इसमें मुत्तन दादा अगर नहीं पूछे होंगे उनके पानी तो ये गलत बात है। भैया पानी पूछना चाहिए, कोई भी इंसान हो, अगर आपके पास है, आप भले से पैसे पे रखे हो, आप उससे काम करवा रहे हो, फिर भी पानी तो पूछना चाहिए। थोड़ा अगर एक गिलास पानी दिए से थोड़ा सा मीठा देने से आपका कमी नहीं हो जाएगा, इतना पूछना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक कॉमेडियन हूँ, मैं भी कॉमेडी करती हूँ, मेरे घर जो भी आता है मैं इज्जत मान सम्मान देती हूँ और ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात जो मराठी भौजी की भी गलती है, जो मुत्तन दादा की बुराई कर रही हैं, तो उनको इतना बुराई नहीं करना चाहिए। अगर जैसे मुत्तन दादा उनको तो जबरदस्ती लेकर नहीं आए होंगे कि आप हमारे चैनल पे काम करिए, ठीक? तो जबरदस्ती अगर उनको बुलाए होते कि नहीं, आप जैसे कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करना होता है, जैसे अंगुली उठाते हैं लोग, तो इतनी गलत भी शब्द इस्तेमाल करके उनको इतना बेइज्जत न किया जाए। क्योंकि मुत्तन दादा भी एक कॉमेडियन है और समाज में सर उठा के चल। मराठी भौजी के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर मराठी भौजी इतनी सही हैं, हम उनकी भी बुराई नहीं कर रहे हैं। उतनी दूर से वो वीडियो बनाने यहाँ पे आई थी, क्या मुत्तन दादा का वीडियो नहीं देखती थी मराठी भौजी? जी देखती होंगी ना। अच्छा। कि किस मतलब लाइन पे किस टॉपिक पे इनका वीडियो बनता है। हाँ, आपने वीडियो आप भी बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो जी, आप भी कॉमेडी वीडियो बनाती हैं जी। तो जो भी जैसे अब आता है, जब आपसे काम मांगता है, तो क्या आप भी एग्रीमेंट वगैरह करवाती हैं? नहीं जी, हम तो करवाते नहीं हैं, अभी ऐसा हम नहीं किए हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये सही है? मतलब कहाँ तक सही है? लोगों को जैसे कोई काम लेने आता है तो उनसे एग्रीमेंट करवाना होता है जी। और फिर ये कहते हैं कि ये मतलब काम आप हमारे ही साथ करिएगा, अगर आप अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं तो उसका पेमेंट कम हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कोई भी कॉमेडियन अगर किसी को किसी के मतलब ऐसे बोलेंगे तो ये गलत बात है। भैया तुम एग्रीमेंट करवाए हो, ठीक है, तुम अपना काम लो, तुम्हें तो भरपूर काम चाहिए, तुम अपना भरपूर काम लो। अगला के अंदर अगर कोई शौक है भैया, वो भी अपना काम कर रहा है 2 पैसे कमाने के लिए, तो इससे तुम्हारा जा क्या रहा है? जी। अरे बहुत जोर होगा, वो अपना ब्लॉगिंग करे या कॉमेडी बनाए और तुमसे हट के कर रहा है, तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो यही मराठी भौजी का यही कहना है कि मतलब वो हमारे चैनल पे भी वीडियो नहीं अपलोड करने देते थे, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ये मैं कई भी क्रिएटर को देखी हूँ कि ऐसा करने से रोक लगाते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि 2 पैसे तुम कमाने के लिए मतलब आगे बढ़ रहे हो ना, तो अगला के भी इंसान में तुम तो जो दे रहे हो ठीक है, लेकिन अगले के भी सोच रहता है कि मैं 2 पैसे कमाऊं, अपना परिवार चलाऊं, ठीक? तो ये सब गलत है भैया। और रही मराठी भौजी को भी हम कहीं लगना चाहिए, अगर वो सिस्टर इतनी ही टैलेंट है, इतनी एक क्रिएटर हैं, तो अपना वीडियो खुद से बना के डालें, अपने चैनल पे फोकस करें और अपना चैनल पे फोकस करें, अपनी वीडियो बनाएं। आए ही दिन एक वीडियो डालेंगे, चाहे ब्लॉगिंग करें, कुछ भी करें,
लोग को उनको दिखाना चाहिए कि मेरे भी अंदर क्या टैलेंट है, अगर क्या टैलेंट कला है तो आप अपने दम पे खड़ा करिए चैनल। जी। और रही बात अब इतना जिसको इतना पब्लिक का प्यार मिल रहा है, मान सम्मान है, और अब तुम एक झटके में आके उसको बेइज्जत कर रही हो सोशल मीडिया पे आके, ये भी गलत बात है, नहीं करना चाहिए। एक सवाल और है, काफी लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोगों को कमेंट का आया भी था जी। कि मुत्तन दादा लड़कियों के साथ गंदा वीडियो बनाते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप देखते होंगे उनका वीडियो, क्या पब्लिक ऐसा चाहती है? क्योंकि आप भी क्रिएटर हैं, तो आप क्या ऐसा मतलब आपका क्या कहना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए भैया, मुत्तन दादा जैसे गलत वीडियो बनवाते हैं, ठीक, अगर वो गलत वीडियो बनवा रहे हैं, तुम नहीं बनाना चाहती हो तो क्यों बना रही हो? मत बनाओ ना। कि उनका वीडियो, अगर उनके वीडियो पे तुम आई हो तो उनका वीडियो देखी होगी कि गलत वीडियो बना रहे हैं कि सही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सबकी सोच, हर कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, सबकी सोच अलग होती है। जैसे एक वीडियो बना रहे हैं, पब्लिक में वीडियो जा रहा है, अब पब्लिक उन्हें पसंद कर रही है, उनका वीडियो जा रहा है, जिसका वीडियो जिस टॉपिक पे जाता है वो ऐसा वीडियो बनाता है जी। तो बनाते हैं तो ऐसा वीडियो बना रहे हैं, आपको नहीं पसंद है तो आप काम छोड़ देती, नहीं करती, लेकिन किसी के इज्जत पे पानी फेरो। अच्छा, पब्लिक भी यही चाहती है कि मतलब जैसा वो वीडियो देखते हैं वैसा आप लोग क्रिएट करते हैं वहाँ पे कंटेंट? जी करते हैं, लेकिन हम गलत वीडियो नहीं बनाते हैं। हाँ। क्योंकि मैं आप सबके मतलब होता है ना, जैसे ऑडियंस हाँ। जो चाहती है, आप भी वीडियो जब बनाते होंगे तो किसी पे ऐसा व्यू जा रहा होगा तो आपको यही लगता है कि हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो वही अगर मुत्तन दादा भी मान लीजिए उस टॉपिक पे अगर वीडियो बना रहे हैं, उनका वीडियो जा रहा है, तो इसलिए वो उसी टॉपिक पे बार बार बनाते हैं वीडियो। जैसे कि अब उनका वीडियो भाई हो सकता है उसी टॉपिक पे जा रहा है तो बार बार मतलब अपना वही वीडियो बना रहे हैं। जैसे सबका सोच है, जैसे बहुत लोग हैं पैसे के ही पीछे भागते हैं, ठीक है, अपना इज्जत मान मर्यादा सब खत्म कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर उनका वीडियो भाई उसी से चल रहा है और उनको भी जैसे वो वीडियो बनाने में सक्षम है तो बना रहे हैं। जैसे ऐसा वीडियो, जैसे गलत वीडियो हुआ कोई, आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय वीडियो लोग कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं। अगर हमें बनाना पड़े तो वीडियो हम नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, क्योंकि मेरा सोच है कि जो भी मैं वीडियो डालूंगी, मैं एक परिवार से भी हूँ, एक परिवार की बहू हूँ, जो भी वीडियो डालूंगी साफ़ सुथरा वीडियो डालूंगी। ऐसे मतलब गंदा वीडियो और गंदे टॉपिक पे हम सोचते ही नहीं है कि हम ऐसा वीडियो बनाएं। और रही मुत्तन दादा की भाई, तो वो वीडियो कैसे भी बनाएं, उनका वो जिस टॉपिक पे चलेगा तो वो वीडियो बनाएंगे, चलाएंगे। रही मराठीन भौजी की, तो मराठीन भौजी गलत कर रही हैं, उनको नहीं पसंद है तो काम छोड़ दें, काम न करें, लेकिन किसी के ऊपर उंगली न करें, ये गलत बात। प्रूफ दिखाते हैं कि देखिए एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जी। और जब मैं मराठीन भौजी का इंटरव्यू किया तो वो भी प्रूफ दिखाएं, लेकिन वो प्रूफ मैं इंटरव्यू में नहीं डाला हूँ, ये नहीं डाला हूँ क्योंकि उसमें मुत्तन दादा गाली देते हैं मराठीन भौजी को। जब वो पेमेंट के लिए कहते हैं तो वो गाली देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा करना चाहिए किसी के साथ? ये कहाँ का नियम है भैया? जो इंसान काम किया है, अपना पैसा मांग रहा है तो गाली दे रहे हैं, ये भी तो सरासर गलत है। क्यों गाली दे रहे हो? वो अपना काम किए है भैया, उसी पैसे पे तो भी जी खा रही है। जब उसको आप समय से पेमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से पैसा पाएगी? ये भी गलत कर रहे हैं। उनको अपना काम करवा रहे हो तो समय से पैसा दीजिए जी। अगर एक आप स्टार हैं तो ठीक है, आपका काम जो यहाँ तक है सही है, आप काम करिए, लेकिन गाली ये कहाँ तक सही है? गाली नहीं सही है। नहीं, गाली बहुत गलत बात है। एक गंदी जुबान क्या बताएं इस पे हम, क्योंकि मराठी भौजी ये प्रूफ हमको नहीं दी, हमको सुनाई, मैंने सुना था कि वो गाली दिया। और पहले गाली वो उनका मतलब मराठी भौजी के माँ को गाली दिए थे मुत्तन दादा, और ये मैं क्लिप डालना चाहता था लेकिन शायद गाइडलाइन के खिलाफ भी है, इसलिए मैं नहीं डाला। तो ये कहाँ तक सही है? अगर आपके बीच अगर होता है, जो भी कुछ हुआ है, तो मामला आप लोगों के बीच होना चाहिए, न कि गाली गलौज से ऐसा कुछ समझौता होना चाहिए। अरे तो झगड़ा हमारे तुम्हारे बीच था तो माँ बाप के कुछ चढ़ जा रहे हो तुम। माँ बाप हमें पैदा किए हैं अच्छे संस्कार के, अगर हम हैं, अगर तुम हमारे माँ बाप पे चढ़ोगे तो बहुत बुरी चीज़ है भैया, गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए मुत्तन दादा को। अगर आपसे भी अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक में, ये बहुत गलत असर पड़ेगा, इसलिए अपना आदत सुधार लीजिए। किसी को गाली मत दो। हाँ, अगले इंसान से अगर तुम काम ले रहे हो, अगर वो जैसे गुस्से में होता है तो कोई किसी को गाली दे देता है, ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रही है फिर भी एक लेडीज़ को गाली देना बहुत गलत बात है, नहीं देना चाहिए। अगर आप गाली दे रहे हैं, आपके बराबर का इंसान हो, आप उसको गाली दीजिए, लेकिन एक औरत के ऊपर उंगली उठाओ और गाली दो तो ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। मुत्तन दादा यहाँ गलत है, उनके माँ को गाली दिए तो गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। चलिए पूजा जी, अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आप भी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं जौनपुर में। बस पब्लिक का प्यार है भैया मेरे पास, और ऐसे ही आप लोग सम्मान इन पे बनाए रखिए। बाकी
बाकी इन्होंने अपने तरफ से राय दिया कि इस कंट्रोवर्सी को लेकर के कि कैसे इस समाज क्या कहना चाहेंगे आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और आप लोग पूजा जौनपुरिया के बारे में क्या सोचते हैं एक बार ज़रूर कमेंट करिए, है कि नहीं मैम? नहीं, ज़रूरी है भैया, मैं भी कहीं गलत हूँ तो भी आप लोग सामने लाइए, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ। ये अपनी राय दी है अपने क्योंकि मैं यूट्यूब फैमिली से बहुत कुछ सीखी हूँ और सीख रही हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी गलती करूँ, थोड़ा से गलती करूँ, मतलब मेरे शब्द में गलती आए या मेरे कॉमेडी में गलती आए, कहीं भी आए, आप लोग मुझे कमेंट करना और हमें सीख देना। मुझे आप सबका सीख लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत पसंद करती हूँ कि अगर कोई कमेंट करता है, अगर मैं जहाँ गलती की रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए मैं यहाँ गलती की हूँ और मुझे अगला इंसान बता रहा है, मेरी पब्लिक मुझे बता रही है कि मैं यहाँ गलत कर रही हूँ। चलिए